आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक गेती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं गेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर ले। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक गेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। रियासती तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में कांग्रेसी कायद व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की 50वीं सालगिरह क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत कांग्रेसी कायद व साबिक़ा कायद ईवान कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने की। इस मौके पर गरीब व मुस्तहक़ व माज़ूरों में राशन तकसीम किया गया। सहाफ़ियों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हल्क़े असम्बली कामारेड्डी की तरक्की के लिए 100 किलोमीटर दूर पोचम पहाड़ से पानी लाया गया, जिसकी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में मेरे नाम का हवाला देते हुए सताइश की थी। और चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि शब्बीर अली ने जो काम किया है उसे सारे तेलंगाना में अमल करने की ज़रूरत है। इस तकरीब में शहीद कर्नल की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। मोहम्मद शब्बीर अली ने वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा और सवाल किया कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना कहाँ गया जब चीन के फौजियों ने हिंदुस्तान के फौजियों पर हमला करते हुए शहीद कर दिया। इस मौके पर ज़िला सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास, रुकन बल्दिया मोहम्मद अली इसहाक शेरू, मोहम्मद अमजद, टाउन सदर कांग्रेस पी राजेश्वर, मोहम्मद अली नईमुद्दीन, बरादर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। जम्मू और कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। हुक्काम ने बताया कि शोपियां और पामपुर अजला में 8 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। पामपुर की एक मस्जिद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 जंगजू हलाक हो गए हैं। ताहम मस्जिद पर हमले में फायरिंग और IED का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि मस्जिद में रूपोश दहशतगर्दों को मारने आंसू के गोलों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई के दौरान मस्जिद के तक़द्दुस को महफूज रखने के लिए तमाम इक़दाम किए गए थे। मस्जिद के तक़द्दुस को बरकरार रखा गया। मुकामी शहरियों और मस्जिद कमेटी के मेंबरों ने इस इक़दाम पर मसरत का इजहार किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमीन और वजीफ़े याबों की रकम में कटौती करने से मुताल्लिक़ हुकूमत के जारी करदा ऑर्डिनेंस पर नोटिस जारी की है और 3 हफ्तों के अंदर जवाब देने की हिदायत दे दी है। रिटायर्ड IFS अफसर रमन गौड़ ने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया और कहा कि हुकूमत को वजीफ़े में कटौती का कोई हक़ नहीं होता है। इंडिया और चीन के दरमियान रोज़ बरोज़ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की तामीर के मंसूबे को मौखर करने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का तनाज़ा कई साल से जारी था और गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर राम मंदिर ट्रस्ट का क़याम अमल में आया। इस ट्रस्ट ने अपने एक एलामिया में कहा है कि इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर हालात संगीन हैं और ऐसे में मुल्क का दिफा सबसे अहम है। ये फैसला लद्दाख में वादी कालवान में चीन और इंडियन फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के बाद किया है, जिसमें इंडिया के कम से कम 20 फौजी हलाक हुए थे। नाजरीन, फौजियों की हलाकत के बाद ट्रस्ट ने कहा है कि मंदिर की तामीर के लिए नई तारीख तय की जाएगी। मंदिर ट्रस्ट के रुकन अनिल मिश्रा ने कहा है कि मंदिर की तामीर की शुरुआत के मुतालिक फैसला हालात के पेश नज़र किया जाएगा और इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ट्रस्ट ने वादी कालवान में मरने वाले इंडियन फौजियों को खराज तहसीन पेश किया, जबकि मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने अयोध्या और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीन के खिलाफ मुजाहरे किए। सख्तगीर हिंदू महासभा के कारकुनों ने चीन परचम नजर आतिश किया तो दूसरी सख्तगीर तंजीम विश्व हिंदू परिषद के अरकान
ने चीन सदर शी जिनपिंग का पुतला जलाया और चीनी मसनूआत को ज़ाया किया। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल में इंडिया के हुक्मरान जमात बीजेपी के कारकुनों ने चीनी सदर के पुतले की जगह शुमाली कोरिया के सरबराह का पुतला जलाया, जिसे सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चीन ने मुज़ाकरात के बाद 10 इंडियन फौजी रिहा कर दिए हैं। इंडिया और चीन के दरमियान वादी लद्दाख में झड़प के कुछ दिनों बाद चीन ने इंडियन फौज के 10 अहलकार रिहा कर दिए हैं, जिनमें 2 मेजर भी शामिल है। खबर रिसां इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बारे में मालूमात रखने वाले अफराद का कहना है कि 3 दिन के मुज़ाकरात के बाद चीन फौज ने 2 मेजर्स समेत इंडियन फौज के 10 अहलकारों को रिहा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज के अहलकारों ने रिहाई का माहिदा इंडियन और फौज के दरमियान मेजर जनरल की सतह पर तय पाया था। ये मुज़ाकरात 3 दिन के होते रहे। ये मुज़ाकरात 3 दिन तक होते रहे और जुमेरात को फैसला हुआ। इस बारे में सरकारी बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन इंडियन फौज ने जुमेरात को कहा था कि झड़प में शामिल तमाम इंडियन अहलकारों से पूछ की गई है। वाज़ेह रहे कि चीन और इंडिया ने पीर को सरहदी झड़प के बाद एक दूसरे को कसूरवार करार दिया था। इस झड़प में 20 इंडियन फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई थी। चीन और इंडिया के दरमियान सरहद पर कम अज़ कम 3 मुकामात पर तकरीबन 1 माह से सूरत हाल तनाव का शिकार थी। ताहम कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया था, लेकिन पीर को होने वाले झड़प में इंडियन फौजियों की हलाकत के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हालात जल्द मामूल पर नहीं आएंगे। AFP के मुताबिक दोनों एटमी ताकतों के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद है, जिस पर कोई बाकायदा हदबंदी नहीं हुई है। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान अक्सर औक़ात झगड़ा और तनाव मामूल की बात है। ताहम दहाइयों से सरहद पर कोई हलाकत नहीं हुई थी। इधर आम आदमी पार्टी AAP ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान चीन सरहद जैसे हिस्सास और संगीन मसले पर मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार बीजेपी मुल्क के आवाम से झूठ बोल रही है, जो बड़ी बदकिस्मती है। मिस्टर सिंह ने यहाँ सहाफ़ियों से कहा कि हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर जारी तनाज़ा के सिलसिले में हुकूमत का रवैया बदबख्ताना है। इन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत से मुल्क कुछ सवालों के जवाब चाहता है। हिंदुस्तान चीन सरहद पर हुई झड़प के सिलसिले में आज पूरा मुल्क गैज़ व गज़ब में है। ऐसे हिस्सास और संगीन मसले पर मरकज़ मुल्क के आवाम से झूठ बोल रहा है। दिल्ली में होने वाले ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ना बुलाना मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की कमज़ोर ज़हनीत को ज़ाहिर करता है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने कहा कि आज चीन हिंदुस्तान तनाज़े के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक मीटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन इससे क़ब्ल कुछ सवाल हैं जिनके मुल्क जवाब चाहता है। काफ़ी लंबे अरसे से हिंदुस्तान चीन सरहद तनाज़ा चल रहा है। यह खबर भी सुनने में आई है कि चीन ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। इस सिलसिले में दोनों के दरमियान कई दौर का मुज़ाकरा भी हुआ है। इसके बावजूद एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसके सिलसिले में आज पूरा मुल्क गज़बनाक है। मुल्क के अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। कई तरह के सवाल अवाम के जहन में आ रहे हैं, लेकिन मरकज़ की बीजेपी वाली हुकूमत का जो रवैया है वो बड़ी बदकिस्मती है। राहुल गांधी ने फौजियों की शहादत के मामले में हुकूमत को हज़फ़ तनक़ीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने चीन सरहद पर फौजियों की शहादत के लिए जुमे के रोज़ एक बार फिर हुकूमत को हज़फ़ तनक़ीद का निशाना बनाते हुए नुक्ताचीनी की और कहा कि इसकी लापरवाही की कीमत जवानों को जान देकर अदा करना पड़ी है। मिस्टर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अब वाज़ेह हो गया है कि गलवान में चीन के हमला मंसूबा बंद था। हुकूमत ने गहरी नींद में थी और इस मसले से इनकार कर रही थी और इसकी इस लापरवाही की कीमत हमारे नौजवान को शहीद होकर अदा करनी पड़ी है। कांग्रेस लीडर इस सिलसिले में हुकूमत पर मुसलसल हमलावर है। इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमत को घेरते हुए कहा था कि चीन ने गैर मुसल्लह फौजियों को हलाक करके एक बहुत बड़ा जुर्म किया है।
لیکن حکومت کو بتانا چاہیے کہ ان فوجیوں کو بغیر ہتھیار کے خطرے کی طرف کس نے کیوں بھیجا اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے، کون اس کا ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ حکومت اس پر بیان جاری کرنا چاہیے۔ راجیہ سبھا کی ووٹنگ اختتام پذیر کو پہنچی، کورونا متاثرین رکن اسمبلی نے بھی ووٹ ڈالا۔ ناظرین، مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کے لیے 3 خالی نشستوں کو پر کرنے کے لیے آج یہاں ووٹنگ اختتام پذیر ہو گئی ہے اور تمام 206 ارکان اسمبلی نے 4 گھنٹے میں اپنے حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ اس دوران کانگریس کے کورونا سے متاثر ایک رکن اسمبلی PPE کٹ پہن کر اسپتال سے پولنگ مرکز میں پہنچے اور اپنا ووٹ ڈالا۔ انہیں ایک مخصوص دروازے سے پولنگ مرکز تک پہنچایا گیا تھا اور ان کے آنے اور جانے سے پہلے اور بعد میں پورے علاقے کو مکمل طور پر سینیٹائز کر دیا گیا تھا۔ سکندر گنج کے پھیپھڑے میں انفیکشن، انہیں آکسیجن پر رکھا گیا ہے۔ کورونا وائرس